नमस्कार दोस्तों, आभार अभिनंदन। मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे दुर्ग पड़ेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग, चलो स्टार्ट करते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। यह जरगा पहाड़ी पर स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने शिल्पी मंडन की देखरेख में करवाया था, और अपनी पत्नी कुंभल देव के नाम पर ही कुंभलगढ़ नाम रखा गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर, या जिस पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। कितने घोड़े? 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। यह भारत की महान दीवार है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक कटारगढ़ दुर्ग है, जिसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। कटारगढ़ दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है, क्या कहा है? कटारगढ़ दुर्ग के लिए अबुल फजल ने यह कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। कटारगढ़ दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा के बीच में स्थित है। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। और कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर है। कुंभलगढ़ के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसने जेम्स टोड ने नीलकंठ मंदिर के लिए कहा कि यह यूनानी शैली का है। किस शैली का है? यूनानी शैली का। नीलकंठ मंदिर के लिए टोड ने क्या कहा कि यह यूनानी शैली का है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही बादल महल है। बादल महल के 2 भाग है, जनाना और एक मर्दाना। जनाना महल के भी 2 भाग हैं, एक तो जूना कचहरी, एक है संगार महल। तो जूना कचहरी में 9 मई 1540 को, कब? 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, जूना कचहरी में 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ महल में बादल महल है। बादल महल के दो भाग है। कौन से? एक तो जनाना, एक मर्दाना। जनाना के भी 2 भाग है, एक तो संगार, एक जूना कचहरी। जूना कचहरी में 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। इसी के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग कंप्लीट। कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया, कौन से? पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की छतरी है, 12 खंभों की। कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया वही है जिन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया गया था। वीर विनोद की लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग राणा कुंभा ने बनाए हैं। क्या? वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग किसने बनाए? राणा कुंभा में बनाए, जिसमें कुंभलगढ़ आता है, अचलगढ़ आता है, बसंती आता है, भोमट आता है और मचान आता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनाए। कौन से? आपका अचलगढ़ आता है, कुंभलगढ़ आता है, भोमट आता है, मचान आता है और बसंत आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही मामादेव कुंड है, जिसमें राणा कुंभा की हत्या कर दी गई थी। राणा कुंभा को वृद्धावस्था में उन्माद रोग हो गया था, तो उदा ने राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। तो मेवाड़ का पितृ अंतरा कौन हो जाता है? उदा। चलो दोस्तों, इसी के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग कंप्लीट होता है। हम एक दुर्ग और पढ़ लेते हैं। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग की नींव ऋषि की आशीर्वाद से। क्या? जैसलमेर दुर्ग की नींव इंसान ऋषि के आशीर्वाद से 1155 में राहुल जैसल ने लिखी थी। यह एक धानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसलमेर दुर्ग जो होता है वो धानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, राजस्थान का गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। यह दूसरा लिविंग फोर्ट है। क्या? पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और उसके बाद दूसरा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, जिसके कपाट सोने चांदी के बने हैं। जैसलमेर दुर्ग में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसके कपाट सोने व चांदी के बने हैं। लक्ष्मी नारायण जी भाटियों के कुल देवता है। लक्ष्मी नारायण जी किन के कुल देवता हैं? भाटियों के कुल देवता हैं। भाटियों की कुल देवी आयड़ माता होती है, जिनका मंदिर भी जैसलमेर दुर्ग में है। भाटियों की कुल देवी भी आयड़ माता है, जिनका मंदिर भी जैसलमेर दुर्ग में। जैसलमेर दुर्ग में 2.5 साके हुए हैं। जैसलमेर दुर्ग में 99 बुर्ज है। जैसलमेर दुर्ग में
जैसलमेर दुर्ग को राजस्थान का अंडमान कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान है के लिए कहावतें प्रसिद्ध हैं। कौन से? अबुल फजल ने कहा है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे की, जद पूछे जैसान। क्या जैसलमेर दुर्ग के लिए अबुल फजल ने क्या कहा है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे की, जद पूछे जैसान। एक कहावत और है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर, अशो चिणायो भाटियो गढ़ तो जैसलमेर। क्या? एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग लिखो। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा गढ़ बीकानेर, अशो चिणायो भाटियो गढ़ तो जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग में यही बात है। 2.5 साके हुए हैं, टार्जन टावर है जैसलमेर दुर्ग में। जैसलमेर दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर है। क्या कि जैसलमेर दुर्ग है वो त्रिकुट पहाड़ी पर है, जबकि त्रिकुट पर्वत पर केला मैया का मंदिर है करौली। जैसलमेर दुर्ग किस पे है? त्रिकुट पहाड़ी पर है, जबकि केला देवी में त्रिकुट पर्वत पर किसका मंदिर है? केला मैया का मंदिर है। चलो दोस्तों, इसी के साथ आपका ये कंप्लीट होता है।